बिहार स्कूल एग्जामिनेशन बोर्ड के आधिकारिक वेबसाइट पर 10+2 का रिजल्ट अनाउंस होते ही टॉपर्स के घर लगा बधाइयों का तांता। गौतम कुमार मधुबनी जिले के बने सेकेंड टॉपर। जेई मेन को क्लियर किया है, जिस वजह से लोग का बन रहा है प्रेरणा स्रोत। नमस्कार, मैं हूं आकाश मिश्रा, आप देख रहे हैं न्यूज़ टुडे मिथिला। इस वक्त हमारी मौजूदगी मधुबनी जिला के एक ऐसे इंस्टीट्यूट में जहां 10+2 में 43 स्टूडेंट्स पार्टिसिपेट हुए थे। 100% रिजल्ट आया। मैथमेटिक्स एकेडमी के जो ट्यूटर हैं, जो बीटेक भी किए हैं और इंजीनियर भी हैं, जेपी सर पुरजोर प्रयास करते हैं कि यहाँ किस तरीके से स्टूडेंट हर एग्जाम को क्रैक करें। ऐसे स्टूडेंट्स कहीं ना कहीं दूसरों के लिए प्रेरणा स्रोत बनते हैं, जो सक्सेस स्टोरी लिखते हैं। बताते चले, गौतम कुमार जो एक मेधावी स्टूडेंट्स हैं और बाबूबरी प्रखंड क्षेत्र अंतर्गत बरवार ग्राम निवासी हैं। ऐसे देखा जाए मधुबनी जिले में बहुत सारे ऐसे गांव हैं जो पिछड़े क्षेत्र में आते हैं। हालांकि धीरे धीरे समय बदलता गया और बरवार गांव भी धीरे धीरे विकास के क्रम में आगे बढ़ रहा है। लेकिन आज भी ऐसे स्टूडेंट्स जो सुदूर देहात गांव में, जहां पर आज भी लोगों को कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है, तो वहां के बहुत सारे स्टूडेंट्स को देखा गया कि मधुबनी रह के ही पढ़ाई करते हैं। मधुबनी जिला ही नहीं बल्कि बाबूबरी प्रखंड ही नहीं, पूरे गांव और पंचायत और अपने समाज का नाम किया है रोशन गौतम कुमार जी। तो इस समय हमारे साथ चैनल पे आप देख सकते हैं गौतम कुमार जी हैं। जानते हैं गौतम से ही इनके संघर्ष की कहानी, गौतम कुमार की जुबानी, किस तरीके से इनका स्ट्रेटजी था, क्या प्लान ऑफ एक्शन था, क्या इनका कैसे पढ़ाई किया। वीडियो को बनाने का पर्पस भी यही है कि बहुत सारे स्टूडेंट जो चाहते हैं टॉपर्स बनने के लिए, तो कहीं ना कहीं टॉपर्स का जो स्ट्रगल का जो स्टोरी होता है वो सुनना उनके लिए बहुत ही प्रेरणादायक होता है। तो यहाँ इस समय गौतम कुमार जी हमारे चैनल पे हैं। सबसे पहले गौतम जी, आपको बहुत बहुत शुभकामना, बहुत बहुत बधाई। अपने जीवन में भी आप कामयाब हुए और इस सक्सेस के लिए क्या कहना चाहेंगे? कैसा फील हो रहा है जब पूरे गांव समाज के लोग आपको बधाई दे रहे हैं? जी, सबसे पहले तो आपका धन्यवाद जो आपने अपने न्यूज़ चैनल के माध्यम से मुझे बोलने का मौका दिया है। जी, मेरा नाम गौतम कुमार है। मैं बिहार बोर्ड इंटरमीडिएट का जो रिजल्ट आया है उसमें ज़िला में दूसरा स्थान प्राप्त किया हूँ। हर किसी का एक प्रेरणा स्रोत रहता है, आइडियल रहता है, इसको ट्रेंड सेटर कहा जाता है। आपके ट्रेंड सेटर कौन थे? ट्रेंड सेटर जी मेरे पेरेंट्स और मेरे गुरु जहाँ तक हेल्प किए हैं वहीं। कितना देर आप सेल्फ स्टडी करते थे? जी, कोचिंग आवर को छोड़ करके मिनिमम 5 से 6 घंटा और मैक्सिमम 10 घंटा। कहाँ कोचिंग में पढ़ाई करते थे? जी, आप मैथ के लिए मैथमेटिक्स एकेडमी जो जेपी सर के नाम से जहाँ पर जेपी सर पढ़ाते हैं। जी, क्या था आपका रणनीति, किस तरीके से पढ़ाई किया था और चैलेंजेस क्या था परीक्षा के वक्त? परीक्षा के बाद चैलेंज तो बहुत था कि डर लग रहा था पहले कि होगा कि नहीं, कि एग्ज़ाम कैसा जाएगा नहीं जाएगा। अपने फैमिली बैकग्राउंड के बारे में बताइए। मेरे पिताजी सर शिक्षक हैं और इस बार बीपीएससी में नियुक्त हुए हैं 2022 में, और मेरी माता जो है आंगनबाड़ी सहायिका में कार्यरत है। आपने इंटरमीडिएट में क्या रखा था, कौन सा सब्जेक्ट था? जी, मेरा फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी था और अतिरिक्त में मैथ था। सबसे आपका फेवरेट सब्जेक्ट कौन सा था? सबसे फेवरेट सब्जेक्ट तो यूँ है कि बायोलॉजी है, और उसके साथ जो पैरेलल में होता है वो मैथ भी चल रहा था। मैथ में कितना मार्क्स था आपका? मैथ में 93 है। बायोलॉजी ही क्यों? बायोलॉजी इसलिए कि सर कहीं ना कहीं हमको जो है डॉक्टर बनना है। स्पेशली जो पिताजी भी कहते हैं कि बेटा देखो कि फैमिली में कोई डॉक्टर नहीं है तो तुम जो है वो डॉक्टर बनो, तो इसीलिए बायोलॉजी को फेवरेट लेके चलना पड़ता है। हाल ही में आपने जेई मेन भी क्रैक किया था? जी, जेई मेन का जो जनवरी अटेम्प्ट हुआ था उसमें भी मैं अपियर हुआ था, जिसमें 86 परसेंटाइल जो है वो लाया हूँ। सफलता का श्रेय किनको देना चाहिए? सफलता का श्रेय जो है अपने माता पिता और गुरुजी को देना चाहता हूँ। सफलता का मूल मंत्र क्या है? सफलता का मूल मंत्र है मेरे कठिन परिश्रम और गुरुजी और माता पिता का आशीर्वाद। बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसा कहते हैं कि 12 घंटा 15 घंटा हम सेल्फ स्टडी करते हैं। आप क्या कहना चाहेंगे एज ए टॉपर? आपको क्या लगता है कितना आवर्स पढ़ने के बाद कोई व्यक्ति जो है अपने गोल को अचीव कर सकता है? जी, सबसे पहले बात तो है आप कंसेप्ट कितना पकड़ पाते हैं। उसके बाद आप जो कंसेप्ट को रिवाइज कीजिएगा, तो कंसेप्ट आप अगर पहले ही सीख जाते हैं, कोचिंग क्लास में हो या कहीं भी क्लास में किसी भी क्लास में हो, तो आपको रिवाइज करने में ज़्यादा समय नहीं लगेगा। जो कहते हैं कि 10 से 12 घंटा या 16 घंटा पढ़ते हैं, वो जहाँ तक मेरी बात करें तो मुझे इतना पढ़ने में संभव नहीं हुआ कभी भी। क्या प्लानिंग, किस योजना के आधार पर आपने पढ़ाई किया था? जी, योजना यही थी कि कोचिंग करते थे और उसके बाद अपना जो सेल्फ स्टडी है वो करते थे, और जो होता है कुछ जिसने में डाउट है तो वो टीचर से पूछते थे, या फ़ोन कॉल पर हो या यूट्यूब के माध्यम से हो या किसी भी चीज़ के जो अन्य माध्यम है उससे पूछ लेते थे। क्या है योजना आपकी भविष्य की? भविष्य की योजना सर अभी तो ज़्यादातर मेडिकल में जाने की चांसेज है, और इधर जो एनडीए का एग्ज़ाम आएगा उसमें भी अपियर होंगे, और जेईई मेंस का जो सेकंड अटेम्प्ट है उसमें भी अपियर होंगे। बहुत सारे टूल्स होते हैं जिसमें स्टूडेंट पढ़ते हैं। कई बार देखा जाता है कि फ़ोन के माध्यम से ऑनलाइन पढ़ाई भी करते हैं। तो क्या सबसे ज़्यादा मददगार साबित हुई है आपकी पूरी एग्जाम? जी, दूसरे सब्जेक्ट में जहाँ तक कि फ़ोन का बहुत योगदान रहा, लेकिन मैथ का जो बात करेंगे उसमें मैंने ना आज तक कोई भी वन शॉट देखा है, ना कोई लेक्चर देखा है सिवाय सर के।
आप कहाँ पढ़ाई करते थे? गांव में रह के पढ़ते थे या मधुबनी जिले में? जी, मधुबनी में यहाँ किराए का मकान लेकर के रहते हैं और पढ़ाई करते हैं। जितने भी लोग चैनल पे देख रहे हैं, आपके हम उम्र जो चाहते हैं कि टॉपर्स बनना, क्या संदेश देना चाहेंगे? जी, अगर आप मैथ से हैं तो यहाँ पे मैथमेटिक्स एकेडमी में आइए और अपना कंसेप्ट बनाइए और टॉपर बनिए। क्या एम्बिशन क्या बताया आपने? गोल है वो कहीं ना कहीं डॉक्टर बनने का है फिलहाल। उसके लिए क्या प्लानिंग है आपका? प्लानिंग अभी है, जो नीट का एग्ज़ाम आएगा 2025 का, उसमें भी अपीयर होंगे और अच्छा का रैंक आएगा तो हो जाएगा मेडिकल में। अगर अच्छा आपको ट्रेंड सेटर हो जाए तो आपकी मंजिल बहुत आसान हो जाती है। और आपने पहले भी पढ़ा है कि करत करत अभ्यास ते जरमती हो सुजान, रसरी आवत जाते सिल पे परत निशान। जैसे पत्थर पर लगातार घिसन से उस पर पत्थर पर लकीर बन सकती है, वैसे कहा था प्रैक्टिस मेक्स ए मैन परफेक्ट, कि एक व्यक्ति अगर लगातार प्रयास करता है तो तब तक आप असफल नहीं है जब तक आपने सफलता का प्रयास नहीं छोड़ा। तो यहाँ पर सबसे बड़ा अगर देखा जाए तो उनके मेंटर है, जो मेंटर कहीं ना कहीं हर वक्त इन्हें कोई भी क्वेरी होता था, डाउट्स होता था तो उसको क्लियर करते थे। उससे ज़्यादा खुशी एक टीचर के लिए और कुछ नहीं हो सकता कि उसका बच्चा उससे भी ज़्यादा नाम कमाए। उससे ज़्यादा खुशी एक गार्जियन और एक टीचर, ये दोनों क्या होते, लोभी नहीं होते। उनको उस सब से कोई मतलब नहीं क्या है, उनको है कि बस जो हम जिस बच्चे को पढ़ा रहे हैं वो भविष्य में सक्सेस करे। और गौतम कुमार ने रियल में नाम मेरा बहुत ऊँचा किया, क्योंकि इतना कम समय में हम इस मुकाम को पाए हैं कि डिस्ट्रिक्ट में सेकंड टॉपर देना अपने आप में बहुत बड़ी बात है। हम गर्व हो रहे हैं इस बात से, इस बच्चे को लेकर। खासकर उससे भी बड़ी बात हम ये देख रहे हैं कि जेई मेंस भी ये क्लियर कर चुके हैं फर्स्ट अटैम्प्ट वाले, जो जनवरी में 29 जनवरी को हुआ था। और एडवांस का भी तैयारी इनको हम करवा रहे हैं, उसका भी तैयारी चल रहा है। और एनडीए का भी आगे का प्लानिंग है इनका, एनडीए की हम सर एनडीए करना है, उस पर भी काम हो रहा है। हम एक ही चीज़ सबको कह रहे हैं कि रेगुलर बार बार प्रयास करिए, प्रयास करने से ही कुछ होगा। कोई शॉर्टकट नहीं ज़िंदगी में, देयर इज़ नो एनी अदर शॉर्टकट। इनका कहना है कि सफलता एक चुनौती है, इसे स्वीकार करो। अगर कोई असफल होता है तो क्या आखिर कमी रह गई, देखो और सुधार करो। यूं ही किसी की जय जयकार नहीं होती और कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। तो आपका रिजल्ट से आप कितने सेटिस्फाइड हैं? जी, रिजल्ट से सेटिस्फाइड है। और जहाँ तक बात रही, कुछ मार्क जो है वो टॉपर वेरिफिकेशन में कटा है, पटना गए थे तब तो। ये टॉपर्स जो वेरिफिकेशन होता है, क्या वास्तव में ये सही है या क्या है जो स्टेप लिया जा रहा है? जी, टॉपर वेरिफिकेशन हमारे हिसाब से बहुत सही है, क्योंकि पहले जो होता था वो कोई भी पैसा दे करके या अपना कोई भी उसमें रिलेटिव है तो उसको कह करके अपना टॉपर लिस्ट में नाम जुड़वा लेता था, जो मीडिया का सवाल देने में असंभव था। जो असमर्थ रहते थे और मीडिया से सवाल पूछने पर नहीं दे पाते थे, और इसीलिए टॉपर वेरिफिकेशन जो है पहले स्टार्ट किया गया। तो इन्होंने बताया कि आप रट्टा मार के सिर्फ अपना एग्जाम को, एकेडमिक तो कैसे भी आप क्रैक कर लेंगे, लेकिन ज़िंदगी का इम्तहान को आपको अगर क्रैक करना है तो कहीं ना कहीं कॉन्सेप्ट क्लियर होना बहुत ज़रूरी है। और गौतम कुमार जो कहीं ना कहीं यहाँ पर सेकंड रैंक लाए हैं पूरे जिले भर में, तो जिले का भी मान बढ़ाया और मिथिला के लिए गौरवान्वित पल है। तो वास्तव में अगर आप चाहते हैं कि इन्हें इनका ज़िंदगी का जो इनका सपना, इनका ड्रीम्स है वो भी साकार हो, तो इस वीडियो को ज़्यादा शेयर करें और कमेंट्स करके ज़रूर लिखिए और इन्हें बधाई दीजिए, ताकि ये इनका मनोबल बढ़े, इनको प्रोत्साहित कीजिए, ताकि ये ज़िंदगी का जो भी ड्रीम्स बुने हैं ड्रीम्स बिकम्स रियलिटी। ज़िंदगी का जो मधुबनी जिला के तमाम खबर के साथ लगातार देखते रहिए न्यूज़ टुडे मिथिला आकाश मिश्रा के साथ। और यहाँ पर क्लोज कीजिए। मधुबनी जिला के तमाम खबर के साथ लगातार देखते रहिए न्यूज़ टुडे मिथिला आकाश मिश्रा के साथ।